दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी की विशेष मांग पर एक बार फिर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। यूपी डीएलएड आपके प्रथम सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम डेट को लेकर अगर देखा जाए तो तमाम तरह के भ्रम की स्थितियां आपके बीच में बनी हुई हैं कि आखिरकार हमारा एग्जाम कब कराया जाएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम तरह की बातें आपके बीच में प्रसारित की जा रही हैं कि आपका एग्जाम इस डेट से होगा, कोई कह रहा है इस डेट से होगा। ठीक है, तमाम तरह की चीजें आपके बीच में आ रही हैं। हालांकि पीएनपी भी इस चीज को बताने से बिल्कुल कतरा रही है कि आपका एग्जाम हम कब तक कंडक्ट कराएंगे। लेकिन आज के डेट में कुछ लोग परीक्षा नियामक प्राधिकारी के पास गए और वहां से जो भी सूचनाएं मिल पा रही हैं बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से हम आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहे हैं। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले यहां ध्यान दीजिएगा, आपके बीच में मैंने कुछ चीजों को लिख रखा है, बट इससे पहले आपको पता है अभी तक आपकी जो एग्जाम की तिथि बताई जा रही है वो ये देख सकते हैं 29, 30, 31 जुलाई, ये 3 डेट बताई जा रही है और 1, 2, 3 अगस्त की बातें थर्ड सेमेस्टर के संदर्भ में कही जा रही हैं। तो क्या वाकई में ऐसा है कि आपकी जो परीक्षाएं हैं इस डेट में प्रस्तावित हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं? ध्यान दीजिएगा, हम आपके बीच में कुछ चीजों को लेकर उपस्थित हैं। सबसे पहले और यहां देख लीजिए कि क्या आज पीएनपी की जो ऑफिशियल नोटिस है वो आएगी या नहीं आएगी, एग्जाम फॉर्म भरने में विलंब क्यों हो रहा है, और नीचे यहां देख सकते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। भाई जाहिर सी बात है कि जब आपका प्रथम सेमेस्टर विलंब होगा, आप अभी प्रथम सेमेस्टर के चक्कर में पड़े होंगे। ठीक है, आपके दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि अभी हमारा प्रथम सेमेस्टर ही बचा है तो हम सेकेंड सेमेस्टर में क्या पढ़ें। ठीक है, तो ये चीजें मुझे पता है कि दिमाग में कहीं ना कहीं सेट हो चुकी हैं, लेकिन सवालों के घेरे में है कि आखिरकार क्या सेकेंड सेमेस्टर पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन फिर से आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, सारी चीजें जो हम आपके बीच में प्रोवाइड करते हैं, हम अपने मन से कोई चीज बाबू आपको बताने का प्रयास नहीं करते हैं यार। हवा हवाई आपके अरमानों के साथ खेलना ये मेरा उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, हम यहाँ रहकर आपके इस जो है संगम नगरी में, तो हम ये कोशिश करते हैं कि चलिए पीएनपी जाया जाए, क्योंकि भाई जब यहाँ हम रह रहे हैं तो आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं, है ना। तो हमने वहां गया और वहां से जो भी सूचनाएं मिलती हैं, ठीक है, जैसे उस दिन जब लोग कुछ लोग गए थे, हालांकि उस दिन हम नहीं गए थे, ठीक है, लेकिन आज की डेट में जब गए तो वहां से जो भी सूचनाएं हमें प्राप्त हुई हैं हम इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में देने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले यहां ध्यान दीजिएगा, जो आपकी एग्जाम की तिथि 29, 30 और 31 जुलाई की बातें कही जा रही हैं और 1, 2, 3 अगस्त की बातें कही जा रही हैं। अब ये जो डेट है, ठीक है, ये बिल्कुल संभावित डेट अभी फिलहाल के लिए कही जा रही है, लेकिन अब इसी बीच में जो कि आप सभी के द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ त्योहार भी पड़ रहे हैं। ठीक है, तो त्योहार की वजह से जो है आपकी जो परीक्षाएं हैं वो आगे पोस्टपोन हो सकती हैं। लेकिन अब ये जो डेट बताई जा रही है, देखिए, अगर आज की डेट में अगर पीएनपी की जो ऑफिशियल नोटिस है एग्जाम फॉर्म भरने की, मैंने आपको बताया है, हालांकि ये पीएनपी ने आज भी कहा है कि आज आपके जो कहा जाए एग्जाम फॉर्म भरने की तिथि है वो जारी हो सकती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अभी इस पर इन्होंने एग्जैक्ट सूचनाएं नहीं दी है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई, जैसे हम आपसे कह दे रहे हैं कि भैया आज आपकी जारी हो सकती है, ये तो कहा जाएगा जब हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अब अभी हम वहां गए होते, उनके मुंह के पास ये माइक सटाकर बोले होते कि भैया आप बोलिए, तब आपको लगता कि नहीं ये चीजें सही है। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास भी कोई ऐसी सबूत नहीं है कि नहीं जो है उन्होंने बताया है, लेकिन इतना उन्होंने आश्वस्त जरूर किया है कि आज आपकी जो शेड्यूल है, सॉरी जो आपके ऑफिशियल नोटिस है एग्जाम फॉर्म भरने की वो जारी हो सकती है। ठीक है, लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली ये नहीं कहा कि आज जारी हो ही जाएगी, जारी हो सकती है। इन्होंने इस तरह की बातें कही हैं, तो कहीं ना कहीं असमंजस में उन्होंने जरूर डाल दिया है कि आपकी जो एग्जाम फॉर्म भरने की तिथि है वो आज भी जारी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है।
ठीक है। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि भैया आखिरकार ये हम लोगों के साथ दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है पीएनपी के साथ। देखिए, जहां हम वहां आप, है ना। तो ये चीजें अगर कही जाए, थोड़ा सा हम लोग वहां उनके पास पहुंचते हैं, बस यही चीजें हम लोगों के पास हैं। बाकी अब उनसे हम लोग इतना जो ये नहीं कर सकते, भाई वो हाई लेवल के अधिकारी हैं, है ना। तो इतना लगाव उनसे नहीं हो सकता कि नहीं आप खामखा बताइए कि परीक्षाएं आप कब करवाएंगे। इतना एक नॉर्मली तरीके से हम लोग पूछ लेते हैं कि सर क्या कब कैसे होगा, बच्चे परेशान हैं, ठीक है। बाकी इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो उन्होंने इस बात को कहा है कि आज शाम तक जारी होने के प्रबल चांसेस कहे जा रहे हैं। फिलहाल के लिए जो भी होगा हम चैनल के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म करने का प्रयास जरूर करेंगे। बाकी कुछ लोग तमाम तरह की अनाप शनाप की बातें बोलते रहते हैं, बहरहाल आप अपने आप में स्वतंत्र हैं। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, मैंने कभी कमेंट बॉक्स को बंद नहीं किया है, ठीक है। नहीं तो लोग करते क्या है, जो है इसे हवा हवाई वाला वीडियो बनाकर कमेंट बॉक्स को बंद कर देते हैं। लेकिन आप अपने आप में स्वतंत्र हैं। आपके फीडबैक को मैं जानना चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में कर क्या रहे हैं, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं, आप जो भी कमेंट करते हैं सब कुछ मुझे स्वीकार है। लेकिन जो अथक परिश्रम मैं आपके लिए करता हूं, चाहे एडमिशन के संदर्भ में हो या परीक्षा के संदर्भ में हो, वो आप अब हम क्या बताएं, बहरहाल अपने मुख से अपनी बड़ाई स्वयं नहीं किया जाता, बहरहाल छोड़िए, ठीक है। ये तो आने वाले वक्त में आपको खुद पता लगेगा। अब यहाँ मैंने आपको बता दिया एग्जाम फॉर्म भरने में विलंब हो रहा, जाहिर सी बात है कि विलंब हो रहा है, और इसका जो इफेक्ट है ये 100% आपके सेकेंड सेमेस्टर पर पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 21 मई को, ठीक है, 21 मई को आपका प्रथम सेमेस्टर बीत चुका है, ठीक है। 21 जून आपका एक महीना बीत गया, ठीक है, और आज आपके 10 जुलाई हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं 2-2.5 महीने जब आपका सेकंड सेमेस्टर वाला ये प्रथम सेमेस्टर में ले लेंगे, तो जो आपका सेकंड सेमेस्टर रहेगा उस पर तो साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं डालेगा ही, ठीक है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं पीएनपी को सोचना चाहिए कि भाई बच्चे हैं, किस प्रकार से आप एक एक नंबर की दरकरार जहां जिस एग्जाम में होती है, आप समझ सकते हैं कि कितना कंपटीशन उसमें होता है, ठीक है। लेकिन अब क्या कहा जाए, मैं इतना आपसे जरूर कहूंगा कि आप जो है थोड़ा बहुत अपना प्रथम सेमेस्टर का रिवाइज करते रहिए, ताकि अभी आपको सेकंड सेमेस्टर करते रहिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आप ज्यादातर प्रेशर आप अपने प्रथम सेमेस्टर पर ही दीजिएगा, क्योंकि प्रथम सेमेस्टर जब आप क्वालिफाई करेंगे तब जाके आप सेकंड सेमेस्टर में पहुंचेंगे। तो बेहतर आपके लिए आप अपने हिसाब से काम करिए, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार ही चलिए, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत आप जो है सेकंड सेमेस्टर को आप देखते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर होगा। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें, पढ़ाई आपको करना है, एग्जाम आपको देना है, ठीक है। मैंने तो हमेशा आपसे कहा है कि आप जितना अभी तक पढ़ चुके हैं, जो भी पढ़ चुके हैं, आप उसे रिपीट करने का प्रयास करें, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करेंगे, आपके दिमाग में वो चीजें सेट होती हुई चली जाएंगी, ठीक है। तो यही बड़ी वजह है, ठीक है। अब आपको पूरा किताब पढ़ने का मौका नहीं है, ठीक है। महज अगर कहा जाए तो 25 दिन, 30 दिन, 1 महीना आप अधिकतम कह लीजिए कि शेष आपके लिए बचे हैं आपके एग्जाम को लेकर। तो बिल्कुल आप इन चीजों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप पढ़ाई आपको करना है। मैं हमेशा कहता हूं कि एग्जाम में आपको बैठना है, मुझे नहीं बैठना है, ठीक है। तो जहां तक मेरे नॉलेज में जो चीजें होते हैं मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा आपसे हर एग्जाम में जो भी आप प्रथम सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ जो है देंगे, तो यहाँ पर एक एक नंबर की भरमार होती है, ठीक है। आप पूरा पूर्णांक सारे सब्जेक्ट में लेके चलिए, लेकिन एक सब्जेक्ट में आप 25 में जो है 11 नंबर पा जाएंगे तो फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें होती हैं। आप प्रथम सेमेस्टर पर ज्यादा फोकस करिएगा। बाकी सेकंड सेमेस्टर जब एग्जाम होगा वो भी इसी तरह से 1-2 महीने लेट होता है, क्योंकि हर सेमेस्टर, कोई भी सेमेस्टर इनका नियत समय पर नहीं करवा पाते हैं। या जब आप पहला सेमेस्टर गलत करेंगे, पहले वाले सेमेस्टर जब आप गलत कर देंगे, तो दूसरा सेमेस्टर तो जाहिर सी बात है कि आपको विलंब करना ही होगा। लेकिन अब इतना विलंब हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन 15-20 दिन आपको एक्स्ट्रा समय तो मिलता ही है, ठीक है। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। बाकी यहाँ एग्जाम डेट जो मैंने आपको बताया है, आप इस चीज को मानकर चलिएगा लगभग, ठीक है। बाकी अगर एग्जाम डेट आगे भी आपकी खिसकती है तो अधिकतम अगर कहा जाए तो 5 अगस्त तक आपके एग्जाम शुरू हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर आज आपकी ऑफिशियल नोटिस जारी हो जाती है तो आप इस डेट को लगभग तय मानकर चलिएगा। 20 में जो त्योहार पड़ेगा उस त्योहार को, जैसे मैं मानता हूं कि चलिए ठीक है 29 तारीख को या 30 तारीख को त्योहार पड़ेगा, ठीक है, तो एक दिन उसमें गैप कर दिया जाएगा, ये अलग का मामला था, लेकिन जो तिथि है वो लगभग यही रहने वाली है। बाकी अगर तिथि में संशोधन भी होता है, अगर आज शेड्यूल जो है ये ऑफिशियल नोटिस एग्जाम फॉर्म भरने की नहीं जारी होती है, 2 दिन बाद जारी होती है,
तो ये जो तिथि बताई जा रही है ये और आगे आपकी खिसक जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो भी होगा मैं आपको बताता रहूंगा, आप चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, तो वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।